Hello students. Now today we will study about velocity selector. So in velocity selector we get the charge moving with a particular velocity. We will pass it through an arrangement that I'll show you, and then we will get the charges moving with a particular velocity, and what that velocity is that we will see. Okay. Now suppose this is x-axis. This is x-axis, the direction in which charge is moving. This is y-axis, that is direction of electric field, and this is z-axis out of the board. This is direction of magnetic field, and this is say velocity. So what I am showing is charge is moving this. ऐसे चार्ज आपका ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ऊपर को है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ये चार्ज आपका सपोज मूव कर रहा है आगे, और यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट बना रखी है. सपोज दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, दैट मींस दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट. दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके है, बाहर को है, तो व्हाट आई कैन मेक इट डॉट, है ना. अगर इनटू होती तो क्या होती बाहर को. ओके, नाउ सी, नाउ व्हेन, अब यहाँ पे व्हेन द चार्ज विल पास थ्रू दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट से जब आपका चार्ज पास होगा, तो व्हेन द चार्ज विल pass through this arrangement. तो both electric and magnetic force will act on it because charge is moving, तो magnetic force तो लगेगा ही आपके ऊपर. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो अब सपोज चार्ज कैसा है आपका पॉजिटिव, अब आपका जा रहा है, तो अब Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE. यहाँ पे Q क्या है, Q क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट. तो इसका मतलब अब QE किधर को लगेगा, ऊपर को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किधर डायरेक्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहा है तो किधर को मूव कर जाएगा, ऊपर को. ओके, तो इसका मतलब अपवर्ड, अपवर्ड. ठीक है. ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स Fm, वो क्या हो जाएगा आपका QVB साइन थीटा. अब सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ऐसे जा रहा है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो इसका मतलब Fm इज इक्वल टू QVB. Fm इज इक्वल टू क्या हो गया आपका QVB. अब सी फ्रॉम हियर QVB, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, V क्रॉस B, या फिर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मींस इधर को जा रहा है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इधर को देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है, सी फादर मदर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है, उधर को जा रहा है, तो फोर्स किधर को लगेगा, नीचे को. क्या फोर्स किधर को लगेगा, नीचे को, तो क्या हो जाएगा डाउनवर्ड. फोर्स किधर को लगेगा, ये वाला आपका डाउनवर्ड. ठीक है, तो बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या Fm मैग्नेटिक एंड Fe are acting in opposite direction. दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक, अब अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए Fe और Fm, तो जितना ऊपर को लग रहा है उतना नीचे को लग रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज विल गो स्ट्रेट, चार्ज विल गो स्ट्रेट. तो एट पर्टिकुलर वेलोसिटी, नाउ आई एम इरेजिंग दिस, है ना, इसी के नीचे अब आप लिखोगे क्या,
at a particular velocity, at a particular velocity, Fm and Fe becomes equal, and charge passes the arrangement without any deflection, and charge passes the arrangement without any deflection. So that is Fe is equal to QVB, Fe is equal to Fm. Fe की जगह क्या हो जाएगा, QE is equal to QVB, Q से Q कट गया, इसका मतलब velocity is equal to E upon में B. So this is the velocity at which, so this is the velocity at which, क्या ये क्या है आपकी velocity at which charge will go undeflected. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, या फिर आप अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग अलग वेलोसिटी पे वो इक्वल होगा. तो दिस इज हाउ द वेलोसिटी सिलेक्टर वर्क. ऐसे आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगी इसको क्रॉस करके. ओके, now we will find force on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay, force on a current carrying conductor in a magnetic field. Now consider a conductor of length L and cross section area A. ओके, तो हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया. सपोज ये हमारा क्या हो गया, एक कंडक्टर हो गया. ये आपका ऐसे करके, ओके, ये सपोज एक्स एक्सिस हो गया, इसमें करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है. ओके, एक्स एक्सिस के अराउंड करंट फ्लो हो रहा है, ये आई. ओके, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, इसके अराउंड क्या चल रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वाई, और ये आपका एक हो गया आपका z एक्सिस. ओके, नाउ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n. अभी इसका वॉल्यूम कितना, लेंथ कितनी ली है हमने l, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है a. तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू LA, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ. तो दस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन LA वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू L इंटू A. ये आपकी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें पता है now since F is equal to QV cross B. ओके, तो यहाँ पे चार्ज किसके बराबर है. अब देखो द थिंग इज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक. अच्छा, तो हम क्या करंट का ले रहे हैं, तो पॉजिटिव, तो वी विल टेक पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर को फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर को है तो पॉजिटिव चार्ज इधर को फ्लो कर रहा है. तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज इक्वल टू E, एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके चलेंगे, है ना. वेलोसिटी we will be taking it the drift velocity. So this implies F is equal to E into VD cross B. ओके, ये तो क्लियर हो गया. ये तो एक के लिए हो गया. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इतने. तो ये आप क्या कर दोगे, टोटल चार्ज के लिए मल्टीप्लाई. तो सिंस टोटल चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, QE होता है, NE होता है. टोटल चार्ज इक्वल टू N इंटू E, और N क्या है, ये NLA इंटू E. तो दिस इंप्लाइज नेट फोर्स एक्टिंग क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, NLA E VD क्रॉस
ओके, अब देखिए एन ई ए वी, सिंस आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये आपका क्या होता है, आई होता है, तो इसकी जगह हम आई लिख लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। ओके, तो एल आई एल बी, ये आपका फोर्स लगता है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। करंट कंडक्टर की लेंथ कितनी है एल, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी। ओके, तो और यू कैन राइट दिस आल्सो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आई एम राइटिंग इट हियर, दैट इज एफ इज इक्वल टू, मतलब आई कैन राइट एल आई एल बी साइन थीटा, और साइन थीटा आपको पता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब वही लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, लेंथ आपकी कैसे ऐसे है लंबाई लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये 90, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, एफ इज इक्वल टू सिंपली बी आई एल, दैट इज मैक्सिमम फोर्स, दैट इज मैक्सिमम फोर्स। तो आपका थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो फोर्स विल फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, फोर्स विल बी मैक्सिमम, एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दैट इज मिनिमम। मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये तो हो गया 90 डिग्री वाली अरेंजमेंट। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना हो करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती, तो एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आ जाता 0 आ जाता, या फिर कितना आ जाता 180, तो उस केस में आपका फोर्स क्या हो जाएगा 0, एंड दैट इज मिनिमम फोर्स। Now we will find force between two parallel current carrying conductors, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में फोर्स। तो कंसीडर two current carrying conductors, current carrying conductors 1 and 2, दोनों, एक 1 हो गया, एक 1 and 2, of length L, of length L, carrying current length L and current I1 and I2 separated by distance D, और let's say R, separated by distance R। तो ये आपका एक कंडक्टर हो गया, दिस इज आवर वन कंडक्टर, इन दिस वी आर हैविंग सी करंट I1, this is another conductor, in this we are having current I2, this is 1, this is 2, and both are separated by distance r from each other, और ये जो लेंथ है, this length जितनी हमने लेके चले, that is L। okay, now first of all we have already studied, एक चीज let me recall you, जैसे ये आपका है, ये आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है I, इससे r डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ जाए तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, क्या होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे अंदर को, राइट हैंड रूल। ओके, यू गॉट दिस। तो नाउ लेट अस सी, अब ये दो वायर हैं, ठीक, तो पहले हम 1 से सेकंड को लेते हैं। फील्ड ऑन, लेट अस फाइंड, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, तो दैट इज B on 2 ड्यू टू 1। तो अब B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट, अब किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल, वायर, इस चीज को भूल जाए, समझ, जस्ट इमेजिन यहाँ पे कोई वायर है ही नहीं, अगर सपोज ये वायर नहीं होता तो ये एक पॉइंट होता, सपोज मैं अभी हटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, सपोज ये एक पॉइंट होता जो कि कितनी दूरी पे है r डिस्टेंस पे है, तो B1 क्या हो जाता म्यू नॉट, करंट कितना है I1 अपॉन में 2 पाई r। ओके, तो दिस इज ये आपका I2।
ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पे मैं क्या मार दूं, क्रॉस क्रॉस मार दूं ऐसे, तो आपको ये रहेगा कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r। अब इसको भूल जाइए, नाउ यू फॉरगेट इट, नाउ रिमेंबर दिस। ये एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है, L है। ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और आपका ये करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो BIL sin थीटा। नाउ तो फोर्स ऑन 2 दैट इज F2 इज इक्वल टू B कौन सा लग रहा है, B1, I करंट इसमें क्या फ्लो कर रहा है, I2, L sin थीटा। और देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे करके है, ऐसे करके, लेंथ ऐसे करके है, तो यू विल बी टेकिंग sin 90। तो F2 क्या हो जाएगा आपका, B1 I2L। नाउ B1 की वैल्यू आप उठा के यहां से पुट कर देंगे, तो F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2L अपॉन में 2 पाई r। ये फोर्स लगेगा F2 के ऊपर, ओके, सॉरी F2 नो, I2 के ऊपर, सेकेंड वायर के ऊपर ड्यू टू फर्स्ट। तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1। ओके, ये एक कंडीशन हो गई। अब इसका रिवर्स देखते हैं, इसका रिवर्स देखते हैं, रिवर्स में क्या होगा। जब हम रिवर्स देखेंगे तो लेट मी डू इट हियर। तो सेम प्रोसीजर, जैसे B ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाला था, अब B ऑन 2, सॉरी ऑन 1 ड्यू टू 2। अब समझ लो ये नहीं है तो वही, तो आपका B2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई r हो जाएगा। ठीक, अब ये कैसे होगी, देखो इसकी वजह से करंट ऊपर को बाहर को होगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट यू कैन टेक इट, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ क्या है, आउटवर्ड है। ठीक, तो दैट मींस इसका मतलब अब फोर्स ऑन 2 और ऑन 1 ड्यू टू 2। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सिमिलरली सेम थिंग, फोर्स ऑन 1 क्या हो जाएगा, B2 I1 L sin 90, B2 I1 L sin 90। क्यों, क्योंकि अब इसको आप भूल जाइए, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे B2 है, करंट कितना है आपका I1 है, लेंथ कितनी है L। ओके, दैट मींस नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। ओके, दैट मींस F1 इज इक्वल टू, अब B2 की वैल्यू आप उठा के पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट I2 I1 अपॉन में 2 पाई r इंटू L। तो देखो 1 F1, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। लेकिन अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पॉइंट पे क्या है, अपोजिट। ठीक है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2, और ये यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, यहाँ पे B2। तो सिंस B1 एंड B2 आर अपोजिट, तो thus F1 is equal to minus F2 and both wire will attract each other, both wire will attract each other। ठीक है, यहां पे क्योंकि since, ये मैं इरेज कर देता हूं, since I1 and I2 are in same डायरेक्शन, क्योंकि आपका I1 और I2 क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों ही वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट सपोज ये आपका I1 था और I2 की डायरेक्शन अगर उल्टी हो जाती, ऐसे हो जाता है, तो ये I1 होता। अब देखो यहां की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती, अंदर को हो जाती। तो अब इस केस में बोथ विल
repel. इस केस में both will repel. If current is in opposite, I am not writing that, you writing that. If I1 and I2 are in opposite direction, then both wire will repel, and if I1 and I2 are in same direction, then both wire will attract, and the magnitude of force will remain same, mu naught I1 I2 by 2 pi r. So both will attract with the force of mu naught I1 I2 upon by 2 pi r into L. So this is force between two parallel current carrying conductors. Now we are remaining with two topics, torque on a current carrying conductor in a magnetic field, and moving coil galvanometer.